चलिए नजर मारते हैं देश व दुनिया की ताजा खबरों की तरफ। जी हां, जम्मू कश्मीर स्थित पहलगांव में आतंकी हमले के एक महीने बाद आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को दो टूक बात कही है। दरअसल राजस्थान स्थित बीकानेर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत और आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, अगर आप उस गुलदस्ते से एक भी फूल निकाल देंगे तो फिर वो गुलदस्ता गुलदस्ता नहीं रह जाएगा। तो वहीं ये कानून जो बनाया गया है, हमने अपने हिंदू, ईसाई और सिख भाइयों को ये पूरी साफ तौर पे बताना चाहते हैं कि आपके लिए बनाए गए बोर्ड में आपके ही मजहब के लोग मेंबर बन सकते हैं। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप आपके धर्म के बोर्ड में आपके धर्म वालों को ही मेंबर बना सकते हैं, तो फिर मुसलमानों का जो बोर्ड है उसमें कोई गैर मुस्लिम कैसे मेंबर बनाने जा रहे हैं आप। यूपी सरकार ने अपने सोशल मीडिया पर शिक्षा भर्ती निकाले जाने की घोषणा की थी। हालांकि कुछ समय बाद ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। दरअसल इस पोस्ट के डिलीट करने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव लगातार यूपी की सरकार यानी कि भारतीय सरकार को घेरने में जुट गए हैं। अब उन्होंने कहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव हार मान चुकी है। इसी को देखते हुए वो ठेके कामों में बस पैसा बटोरने में लग गई है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अयोध्या वहां पर पहुंचे थे, जहां पर पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका काफी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि युवा आज भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, यानी भटक रहा है। तो वही महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। शिक्षा का स्तर भी पूरी तरह से गिरता जा रहा है और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बीते 24 घंटे किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे हैं। एक के बाद एक तीन बड़ी घटनाएं उनके साथ हुई हैं, जिन्हें उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख से लेकर देश की जो राजनीति है तक हिला दी है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें करारा झटका दिया है। दरअसल ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड रोक दिया है और फ्रांस, इटली की बात करें तो उन्होंने खुलेआम डांट लगा दी है। इन तीनों झटकों से साफ हो गया है कि अब नेतन्याहू की राजनीति जद और सैन्य कार्रवाई ने देश और दुनिया को दोनों जगहों पर भी भरोसा खोना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने एक्टिव होता नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले होंगे। इसे एक तरह का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व वाली जो धार है वो कुंद पड़ती नजर आ रही है। तो वहीं ऐसे में पंचायत चुनाव में असली परीक्षा समाजवादी पार्टी की भी होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद की ओर से उनको एक पत्र लिखा गया था, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ तेलंगाना के वरगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल के जो विधायक हैं आरिफ मसूद वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने जो मुझे खत लिखा है वो आप सरकार के डेलीगेशन में जा रहे हैं, तो एमपी के जो मंत्री हैं विजय शाह उनके बारे में हमारी सेना के खिलाफ जो बेबक बेटी कर्नल सूफिया है उनके बारे में जो उन्होंने बयान दिया था और अनाप शनाप कहा था, अगर आप सरकार से पूछ लीजिए कि उन्होंने इस पर क्या किया है, क्योंकि आप विदेश जाएंगे तो ये सवाल आपसे फिर किया जा सकता है। तो आपके पास इसका क्या जवाब होगा?
निशिकांत दुबे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विदेश नीति पर जमकर निशाना साधा है। तो वहीं दुबे ने कहा है कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने भारत का द्वीप यानी कि श्रीलंका को दान में दे दिया था। तो वहीं उन्होंने बात करी है कि राजीव गांधी जो थे उन्होंने श्रीलंका में आग लगाकर भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते थे वो पूरी तरह से खराब कर दिए थे। तो वहीं दुबे ने नेपाल और म्यांमार को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आपको बता दें पप्पू यादव ने भी तीखा हमला बोला है दुबे के इस बयान पर। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा है कि ये बयान देश विरोधी है, इसकी बातें पाकिस्तान के जैसे गद्दार करते हैं वैसी ही है। तो वहीं पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि क्या वे निशिकांत दुबे के बयानों से सहमत हैं, और उन्होंने अगर मांग की है कि अगर आप सहमत नहीं है तो सरकार में इन बातों की सहमति आपको बताना चाहिए। तो वहीं निशिकांत दुबे की संसद सदस्यता को रद्द कर देनी चाहिए, नहीं तो उनको कम से कम गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसी न्यूज़ें देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।